थारपूठा चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश का फूका का पुतला। फिरोजाबाद के थारपूठा चौराहे पर हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश का पुतला फूंका और अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने न केवल अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की मांग की, बल्कि बांग्लादेश में हो रहे मंदिरों की आगजनी और हिंदू समाज के अन्याय के खिलाफ भी अपनी आवाजें बुलंद की। उपस्थित लोगों ने केंद्र सरकार से अपील की कि वे बांग्लादेश को कड़ा सबक सिखाने के लिए ठोस कदम उठाएं। इस प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के नेता शामिल थे, जिनमें बजरंग दल के नेता पंडित दिनेश कुमार, कौशल किशोर उपाध्याय, कलौली पहलवान, कैलाश बाबू ओझा, नंद कुमार ठाकुर, सोनू प्रजापति, सुशील जाट, मोहन बघेल, जितेंद्र राघव और पंडित संतु शर्मा सहित अन्य स्थानीय लोग शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर अपना आक्रोश प्रकट किया, जिससे इस मुद्दे के प्रति सामूहिक जागरूकता का स्पष्ट संकेत मिला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा, जिसने स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास किया। इस प्रकार का विरोध यह दर्शाता है कि समुदाय में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के प्रति गहरी चिंता और आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट संदेश है कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे और इस अत्याचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश जो कि कभी हमारे रहमो करम पर बढ़ करके चल करके आगे बढ़ा, भारत की सेना ने इसका उस समय साथ दिया जब आतताई पाकिस्तान इसको नेस्ता नाबूद करना चाहता था। लेकिन उस समय हमारा हिंदू समाज, हमारे भारत के राजनयिक यह नहीं समझ पाए कि बांग्लादेश का जो मुस्लिम है उसकी मानसिकता बहुत ही गंदी है। बांग्लादेश में आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, दलित हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं। मैं इस पुतला दहन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से यह मांग करता हूं कि बांग्लादेश पर तुरंत लगाम कसी जाए, अन्यथा हम हिंदू समाज को जगह जगह जागृत करते हुए और बांग्लादेश पर ही हिंदू समाज के द्वारा आक्रमण करने का काम करेंगे। ताकि सुपुत्र होने के नाते ये सौगंध लेता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के, हमारी बहन बेटियों पर हो रहे बलात्कार, रेप केस, ये हिंदू समाज, हिंदू समाज के युवा कतई बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बांग्लादेश के मुसलमानों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ हम भी यहाँ भारत में ऐसा कर सकते हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ जैसे आप हमारी बहन बेटियों के साथ हमारा वहाँ कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम तो यहाँ भारत में ऐसा कुछ नहीं करते। हमारी भी मानसिकता है, जैसे आप जैसे कट्टर हैं हम भी कट्टर हो सकते हैं। आपको यहाँ हम भारत के अंदर भी तो नहीं रहने दे सकते। हमारे भारत के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, उनको भी यहाँ हम रहने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उसको लेकर के हम प्रति 2 दिन बाद प्रत्येक शहर में अपने पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे। जय जय। राक्षस हैं, इनके अंदर मानवता मर चुकी है। हमारे भारत देश में जो विरोध हो रहा है, इसका मैसेज पूरे विश्व में जा रहा है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले हैं, सभी जात धर्म के लोगों का सम्मान करने वाले हैं। लेकिन यहाँ के भारत के मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए, आप भारत में रह रहे हैं, गलत का विरोध नहीं करोगे तो आपका भी विरोध भारतवासी करेंगे। क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80% अगर हिंदू हैं और 20% तुम हिंदुओं के ऊपर हावी होना चाहोगे तो आप हावी नहीं हो सकते हो। अगर ये गलत कर रहे हैं तो इसका विरोध क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में अगर गलत मुस्लिम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं विरोध करते? इसका मतलब है आपके अंदर भी पेट में कोई न कोई गुप्त एजेंडा छिपा हुआ है। तो हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, भारत में रह के भारत के लोगों के मान सम्मान की बात करना आप सीखिए, अन्यथा आप भी बांग्लादेश के जो दुर्दांत राक्षस हैं उनकी श्रेणी में आप लोग आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं।
मोदी जी कितना ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये जितने विपक्षी राजनीतिक दल हैं, जातिवादी दल हैं, ये विनाश की तरफ जा रहे हैं। चाहे वो सपा हो, बसपा हो या एनडी गठबंधन हो, इनके अंदर का राक्षस भी हम लोगों को मारना पड़ेगा, हिंदू एकता को अपनाना पड़ेगा। यही मेरा आप सभी लोगों से अपील है कि निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। दिनेश शर्मा जी जो अलग जगाए हुए हैं फिरोजाबाद में, इनकी टीम अलग जगाए हुए है, हम इनका प्रशंसक हैं और हम इनके सदैव साथ हैं। जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू राष्ट्र बने, हम उसके साथ हैं। तरीके से केंद्र प्रदेश और तमाम प्रांतों में बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग सरकार पर डिप्लोमेटिक दबाव क्यों नहीं बनाते कि बांग्लादेश के खिलाफ उनकी जो सहायता है, उनकी सहायताओं को बंद कर दिया जाए? इस समय ये पार्टी की तो कोई बात नहीं होगी, सभी पार्टियां एक दल उठ के पार्टियों से उठ करके हिंदू समाज सब इकट्ठा हो, और इकट्ठा होने के बाद में जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हो वहाँ पर, तो सभी पार्टियां इकट्ठी होकर के एक साथ उस बांग्लादेश को जवाब दिया जाए और जितनी भी हो सभी हिंदू इकट्ठे हों। उनकी आर्थिक सहायता बंद कर दी है तो अपने आप बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। सभी संसद में जब बात चलती है तो सभी उस समय एक साथ होकर के, एक राय होकर के, एक मतलब स्वर्ण करें तो शायद हो सकता है, कुछ बहुत कुछ हो सकता है इसके लिए।